मासिक धर्म एक विवादास्पद विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस कलयुग में प्रथम चरण का व्यक्तियों की स्वयं की धारणाएं होती जा रही हैं और थोड़ा शास्त्र प्रमाण लेके उसको उछालने की कोशिश की जाती है। थोड़ा सा शास्त्र प्रमाण देके पूरा अपना मत व्यक्त कर दिया जाता है। शास्त्र को आप एक संविधान समझिए। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाद में आप कहेंगे कि आपने ऐसा कहा। तो आप शास्त्र को एक संविधान समझिए। संविधान किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, संविधान सदैव एक जैसा नहीं रहता। संविधान में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसी प्रकार अपना शास्त्र, वेद शास्त्र जो हैं, ये जीवन जीने के तरीके हैं। उच्च कोटि का जीवन जीने का तरीका उसमें वर्णित है, जिसमें ईश्वरीय शक्तियों की ओर अग्रसर होना और अपने समाज में रहते हुए अपने गृहस्थ जीवन को जीने की एक कला, यही सब शास्त्रों में वर्णित है। कैसे देव आराधन किया जाता है, कैसे अपने गृहस्थ जीवन को जिया जाता है, क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसी सब को लेकर शास्त्र बने हुए हैं। लेकिन अब कुछ अपने आप को कुछ ज़्यादा विद्वान व्यक्ति समझने वाले लोग शास्त्रों का थोड़ा सा प्रमाण लेके शास्त्रों के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे लोगों को एक अलग ही प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर युग में, हर समय में, चाहे सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, हर युग में शास्त्र रहे हैं, हर युग में वेद रहे हैं और सब कुछ रहा है। लेकिन समय के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए। किसी व्यक्ति को रूढ़िवादिता में फंसकर चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो उसी में स्त्रियों का मासिक धर्म का विषय भी है। तो पहले का समय था जब परिवार कंबाइंड हुआ करता था, एकीकृत रहता था पूरा परिवार, और अधिक लोग हुआ करते थे। तो उस समय को देखते हुए हमारे शास्त्रों में जो भी विद्वान रहे हैं उस समय के, उन्होंने एक मत बनाया जिसमें स्त्रियों को उन दिनों में जब रजस्वला के दिन हो तो उनमें उनको छुट्टी दी गई। खाना बनाने से निवृत्त किया गया, हर कार्य से पूर्ण रूपेण उनको स्वतंत्र किया गया कि 5 दिन 4 दिन ये पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहें, पूर्ण रूपेण इनको आराम मिले, महीने के 5 दिन उनको पूर्ण रूपेण आराम मिले। तो इसी कारण से शास्त्रों में इसका विशेषतया वर्णन किया गया कि जब रजस्वला हो महिला तो खाना ना बनाए, कहीं आए जाए ना, क्योंकि वह पूर्ण रूपेण उसको स्वतंत्रता मिलती थी आराम करने की। लेकिन समय बीतता गया, उसको अलग प्रकार से ही व्यक्ति देखने लगे। उसको एक रूढ़िवादिता में डालकर उसको एक रूढ़िवादी परंपरा बना दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आज का आधुनिक जीवन है, समय के अनुसार अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप रूढ़िवादिता में फंसते चले जाओगे और अंधविश्वास में फंसते चले जाएंगे। कुछ देव कार्य होते हैं जिनमें मासिक धर्म में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, कुछ होते हैं जिनमें करना चाहिए, लेकिन सबकी परंपरा अपनी अलग अलग है। कोल भील पद्धति में ध्यान से सुनिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। कोल भील पद्धति जो आदिवासियों का समाज है, वो भगवान के जो है भूतनाथ स्वरूप की उपासना करते हैं। भूतनाथ स्वरूप की उपासना जब महिलाएं मासिक धर्म में आती हैं तभी महिला और पुरुष मिलकर करते हैं, तब उनका विशेषतः पूजन किया जाता है। हरिज ज्योतिर्लिंग का पूजन किया जाता है, हरिज शिवलिंग में भूतनाथ की उपासना की जाती है। अब ये कहाँ गया? अब ये शास्त्र से क्या बाहर है? लेकिन नहीं, सभी समुदाय का अलग अलग, सभी जो गृहस्थ हैं, जो साधारण मानने वाले हैं, उनके लिए अलग मत है शास्त्रों का, और जो अलग से मानने वाले हैं उनके लिए अलग मत है। शास्त्रों का मत सभी के लिए है, लेकिन उनमें परिवर्तन होता रहता है। और जो तांत्र क्षेत्र में हैं उनके लिए क्या मासिक धर्म नहीं होता? उनके लिए भी तो मासिक धर्म होता है। जो तांत्रिक हैं, महिलाएं या घोरी हैं, भैरवी हैं, उनके लिए भी तो मासिक धर्म होता है। लेकिन उस मासिक धर्म में वो साधनाएं करती हैं, यंत्र बनाती हैं, भैरवी यंत्र बनाती हैं, भैरवी यंत्र के अंदर बैठकर साधनाएं करती हैं। 10% भैरवी देवी को प्रदान करती हैं, वो जो जाप ऊर्जा होती है। मासिक धर्म में एक कारण और है जिससे गृहस्थ में रोका जाता है कि पूजा पाठ थोड़ा ना किया जाए, देव कार्य, क्योंकि महिलाएं उतनी समय रजस्वला होती हैं तो उस समय उनके अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति हो जाती है। वो निगेटिव एनर्जी भी खींचने लगती हैं। जब वो पूजा पाठ करती हैं
निगेटिव एनर्जी भी खींचने लगती हैं उनकी तरफ। इस वजह से भी कहा गया है कि महिलाएं पूजा पाठ ना करें, देव कार्य ना करें। लेकिन देवियों की पूजा महिलाएं कर सकती हैं गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए। जो भी दुर्गा जी हैं उनके स्वरूपों की, काली जी के स्वरूपों की, क्योंकि वो भी महिला हैं और एक महिला की पूजा एक महिला कर सकती है। वो भी शक्ति स्वरूपा हैं, ये भी शक्ति का ही रूप होती हैं। तो आप कर सकती हैं किसी भी देवी की उपासना पूजा। हाँ, कुछ देव उपासना मत कीजिए, जिससे अगर आपको लगे तो आप मंदिर जा सकती हैं। मंदिर जाने में कोई मनाही नहीं। चाहे आप महादेव के मंदिर जाइए, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए, श्री कृष्ण के मंदिर जाइए, कोई मनाही नहीं। किसी भी स्थान पे जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन समय के अनुसार अगर व्यक्ति परिवर्तित होता है तब जीवन सुचारू रूप से चलता है। अगर रूढ़िवादिता में फंसकर इन सब चीज़ों में के चक्कर में पड़ जाता है और फिर मुंडे मति भिन्ना, तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर एक दिमाग का अलग मत है। लेकिन जो आप कसौटी, सत्य की कसौटी पे देखिए, जो चीज़ सत्य की कसौटी पे खरा उतरे। जरूरी नहीं है कि जो शास्त्र में लिख दिया गया, किसी धर्म ग्रंथ में लिख दिया गया। धर्म ग्रंथ भी हमारे ही आपके बनाए हुए हैं। धर्म ग्रंथों में भी परिवर्तन होता है। संविधान अंग्रेज के समय भारत की क्या दुर्दशा थी, उनके भी संविधान थे, लोग जी रहे थे, उन नियमों को मान भी रहे थे। लेकिन आज का संविधान कितनी स्वतंत्रता दे दी गई है कि व्यक्ति किसी नियम को नहीं मान रहा है। और भी समय समय पे संविधान में परिवर्तन होते आते हैं। क्यों होते आते हैं? क्योंकि संविधान मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य के लिए जो संविधान के लिए मनुष्य बने हैं। तो उसी प्रकार शास्त्र मनुष्य के जीवन यापन के लिए हैं, उनके जीवन जीने की शैली है, ना कि शास्त्र में जो लिख दिया गया उसको एक रूढ़िवादी परंपरा में माना जाए। और पहले का समय था, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज की व्यवस्था ऐसी है कि पैड वगैरह सब अवेलेबल है, कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। व्यक्ति खाना बना सकता है, साथ बैठकर सब चीज़ कर सकता है, सब कार्य कर सकता है, मंदिर जा सकता है, हर चीज़ कर सकता है। लेकिन एक रूढ़िवादिता परंपरा को जोड़ दिया गया है, जिससे महिलाएँ ये सब कार्य ना करें। अब जो अकेले है अपने घर में, वो क्या करेगा? उसको भी तो कार्य करने हो। खाना नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा उसको बना के? तो समय समय पे हर चीज़ परिवर्तनशील होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले के समय का लेकर आज भी वही चलाते रहें। समय के अनुसार आप भी परिवर्तित होइए। हाँ, गलत चीज़ों को मत मानिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। किसी की अगर हमारे विचारों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, किसी को अगर बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जो अगर आपको सही लगे तो आप भी मानिए, ना सही लगे तो बाध्य नहीं है आप हमारे विचारों को मानने के लिए। क्योंकि व्यक्ति को खुले विचारों को होना चाहिए, कि कभी रूढ़िवादिता में नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्र भी हैं मनुष्य के लिए। शास्त्र में 2-4 श्लोक सही से उसका अर्थ भी पता ना निकाल पाता हो व्यक्ति, की ना निकाल पाता हो, लेकिन बस उसको बता के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आप खाना बना सकती हैं, आप पति के साथ रह सकती हैं, आप पूजा पाठ सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन आप गृहस्थ हैं तो थोड़ा देव कार्य से बचिए। अगर देवी की उपासना कर रहे हैं तो कीजिए, थोड़ा देव कार्य से इस वजह से बचिए, क्योंकि कुछ गृहस्थ जीवन का जो नियम है थोड़ा मानिए उसको। और मंदिर जा सकती हैं। घर में इस वजह से नहीं किया जाता कि निगेटिविटी न आकर्षित हो देव कार्य से, और इसका कोई कारण नहीं है। तो हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके कोई अगर ऐसे प्रश्न हो तो आप हमें फ़ोन करके, जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कॉल करके पूछ सकती हैं। और कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी आप किसी साधना संबंधित मार्गदर्शन लेना चाहें तो ले सकती हैं। हमारे पास आकर भी आप साधनाएं कर सकती हैं। हम किसी भी भूत प्रेत आदि की साधनाएं नहीं करवाते, हम देव मंत्रों की सिद्धियां करवाते हैं, दैवी मंत्रों की सिद्धियां करवाते हैं। आप आके कर सकते हैं। कुंडलनी जागरण भी आप हमारे पास आके कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सिद्धियों के मार्ग अग्रसर हों, आंतरिक चेतना जागृत हो। सभी को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।